बहुत बहुत स्वागत है। आज के क्रमांक में हम आपको बताएंगे, यदि आप श्री कैंची धाम महाराज जी के दर्शन हेतु जा रहे हैं तो कैंची धाम से यह दो चीज़ें लाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यह दोनों चीज़ें आपके घर में, आपको हृदय में और आपके विचारों में ऐसी क्रांतिकारी परिवर्तन करने में सक्षम है जिससे कि आप महाराज जी की अद्भुत कृपा से निहाल हो जाएंगे। तो आइए क्रमबद्ध तरीके से बात करते हैं आज के इस अद्भुत क्रमांक के ऊपर। देखिए, जब भी आप कैंची धाम जाते हैं तो निसंदेह श्री कैंची धाम की जो धरा है वह इतनी पावन है, इतनी दिव्य है कि श्री महाराज जी का साक्षात आशीर्वाद वहाँ पर वास करता है। जब भी आप श्री कैंची धाम में पग रखते हैं तो आपको एक ऐसी अद्भुत ऊर्जा का अनुभव होता है जो कि स्वयं श्री महाराज जी के हृदय से प्रभावित होकर आपको स्पर्श करती है। वो ऐसी दिव्य ऊर्जा है जहाँ पर कि आप जो हृदय में है, आपका जो अंतः मन है, वो इस बात को बहुत अच्छे से समझने लग जाता है कि यह स्थान ऐसा है कि जो आपके जीवन में कभी भी अनुभव नहीं किया। श्री कैंची धाम में वैसे तो हमारी बहुत इच्छा होती है कि महाराज जी के दर्शन करते करते हृदय इतना परिपूर्ण हो जाता है कि मन ही नहीं करता श्री कैंची धाम से वापस आएं। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि श्री कैंची धाम जब हम जाते हैं तो कौन सी चीज़ें लेकर जाएं और कौन सी चीज़ें वहाँ से लेकर आएं। सबसे पहले चीज़ आपको बता दें कि स्वयं श्री महाराज जी श्री हनुमान जी के अवतार माने जाते हैं। तो ऐसे में श्री हनुमान जी को सबसे ज़्यादा प्रिय जो है वह लड्डुओं का भोग माना जाता है। तो आप जब भी श्री कैंची धाम जाएं तो प्रसाद स्वरूप के लिए, भोग स्वरूप के लिए आप लड्डुओं का भोग अवश्य लेके जाएं, क्योंकि महाराज जी को भी लड्डू बहुत प्रिय हैं। और जब आप श्री कैंची धाम जाते हैं तो मुख्यतः बहुत सी वहाँ पर प्रसाद की जो दुकानें हैं वहाँ से आप बेसन के लड्डू या सामान्य जो लड्डू होते हैं वह आप खरीद कर महाराज जी के लिए भोग ले जा सकते हैं। और इससे भी अच्छा अगर बताया जाए जो कि महाराज जी को सबसे ज़्यादा प्रिय है, वो ये है कि आप जहाँ भी यानी जिस भी घर स्थान से महाराज जी के दर्शन हेतु जा रहे हैं, घर से बना हुआ जो भोग है यानी कि स्वतः ही भोग आप महाराज जी के लिए घर से बना के ले जाएं। जो प्रसाद है, जो भोजन प्रसाद भी ले जा सकते हैं। तो जो भी घर में बना हुआ है प्रसाद है, वो अगर आप भोग लगाएंगे तो महाराज जी को उससे अच्छा कोई भोग नहीं लगता। और यह बात महाराज जी की कई अद्भुत कथाओं में भी आती है कि जहाँ पर महाराज जी को कई अनन्य भक्तों ने घर से बने हुए भोजन प्रसाद से भोग लगाया और महाराज जी को बहुत ही अच्छा लगा। अब बात आती है कि जब आप श्री कैंची धाम जाते हैं तो वहाँ से क्या लेकर आना चाहिए। मैं आपको दो चीज़ें बता दूंगा, दो वस्तुएं बताऊंगा, दो ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आप श्री कैंची धाम से लेकर आएँ तो बहुत ही अच्छी, बहुत ही अद्भुत कृपा महाराज जी की आपको प्राप्त होगी। सबसे पहली चीज़ ये है कि जब भी आप श्री कैंची धाम जाते हैं और वहाँ से जो प्रसाद आपको प्राप्त होता है, मुख्यतः आपको वहाँ से चने का प्रसाद प्राप्त होता है, हलवा आदि आपको प्राप्त होता है। जो आपको वहाँ से प्रसाद प्राप्त होता है उस प्रसाद को अपने साथ आप घर अवश्य लेकर आएं और अपने परिवारजनों को अवश्य खिलाएं, क्योंकि जो प्रसाद है श्री कैंची धाम का वो जितने ज़्यादा लोगों तक जाता है उतना ज़्यादा आशीर्वाद आपको मिलता है और उतने ही लोगों को महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पहली चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिए कि श्री कैंची धाम से प्राप्त होने वाले जो प्रसाद हैं वो अवश्य आपको अपने घर स्थान लाना चाहिए। अपने घर के सभी सदस्यों को अवश्य श्री कैंची धाम से मिलने वाले प्रसाद अवश्य खिलाना चाहिए। अब बात आती है उस दूसरी चीज़ की जो अवश्य आपको लानी चाहिए। श्री कैंची धाम की जो पावन भूमि है, जैसा कि मैंने प्रारंभ में आपको बताया था कि बहुत ही दिव्य है श्री कैंची धाम की। यदि आपको थोड़ी सी मिट्टी मिल जाए, चाहे प्रांगण से आपको मिल जाए या किसी भी स्थान से कैंची धाम की थोड़ी सी मिट्टी आप अपने घर में अवश्य ले आएँ, क्योंकि श्री कैंची धाम की जो धरा है इतनी दिव्य है कि जब आप श्री कैंची धाम जाते हैं तो वहाँ आप अपने हृदय से पूछिए कि आपका मन नहीं करता श्री कैंची धाम से वापस आने का, क्योंकि
महाराज जी का ऐसा अनूठा और ऐसा अद्भुत प्रेम वहाँ पर आपको प्राप्त होता है, और जहाँ पर इतनी प्रेम ऊर्जा प्रभावित हो रही हो तो ऐसे किसी भी स्थान से आने का मन नहीं करता, मन वही रम जाता है। तो जो श्री कैची धाम में जाते हैं, अब अद्भुत मिट्टी होती है, वह आपको अवश्य अपने घर लेकर आनी चाहिए और किसी ऐसे पवित्र स्थान पर रखें जहाँ पर आप रोज़ाना उसके दर्शन कर सकें। इससे आपको क्या होगा कि एक तो आपकी स्मृति में हमेशा श्री कैची धाम, जब भी आप उस मिट्टी को देखेंगे, जिस भी पात्र में आप उसको रखेंगे, हमेशा आपको इस बात की याद दिलाएगा कि श्री महाराज जी की दर्शन हमने किए थे। और दूसरा, श्री कैची धाम की जो मिट्टी है, जिस भी पवित्र स्थान पर आप रखेंगे, ऐसा स्थान स्वाभाविक तौर पर बहुत सिद्ध और बहुत ही अच्छा सकारात्मक ऊर्जा की आकर्षित करने वाला बन जाएगा। और वैसे तो कहा जाता है कि जहाँ पर श्री महाराज जी स्वयं विद्यमान हो, ऐसी जगह में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा नहीं आ सकती है। नए भक्तों के लिए मैं बता दूं, जो भी नए अनन्य जो भक्त हैं, वो इस चैनल को जो देख रहे हैं और भी महाराज जी से जुड़े हैं और जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए एक चीज़ और इसमें जोड़ना चाहेंगे। यदि अब तक आपने श्री महाराज जी की छवि चित्र को या महाराज जी के स्वरूप को अपने गृह स्थान पर स्थापित नहीं किया, तो श्री कैची धाम के आसपास आपको बहुत सी ऐसी दुकानें मिल जाएंगी जहां से आपको महाराज जी की छवि चित्र प्राप्त हो जाएगा। तो ऐसे नए अनन्य भक्त जो अभी महाराज जी से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए बहुत यादगार क्षण बन जाएगा। श्री कैची धाम के पास से यदि आप महाराज जी की छवि चित्र की स्थापित करते हैं तो दोनों चीज़ें होंगी। पहला कि आपको स्वयं श्री महाराज जी की याद दिलाएगा, दूसरा आपको कैची धाम की जो यात्रा है आपकी, उसकी भी स्मृतियाँ आपके लिए यादगार बन जाएंगी अगर आप यह छवि चित्र वहाँ से लेकर आते हैं। और सबसे अद्भुत बात मैं आपको बता दूं कि यह चीज़ें, यह सामग्री जब आप श्री कैची धाम से लेकर आते हैं तो बहुत दिव्य, जहाँ पर भी आप इनको रखते हैं, बहुत ही दिव्यता को ये आकर्षित करती है। श्री कैची धाम की ये वस्तुएं, इसलिए श्री कैची धाम अगर आप जाएं तो ये चीज़ें लाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि ये इतनी दिव्यता के साथ आपके जीवन को परिवर्तनशील बना दें, जिससे कि श्री महाराज जी का आशीर्वाद आपको ऊपर सदैव बना रहेगा। तो ये था आज का क्रमांक। आशा करते हैं आपका क्रमांक पसंद आया होगा। इसी कामना से विदा लेने का समय भी आ गया है। प्रार्थना यही है कि श्री महाराज जी अपने आशीर्वाद अनुसार आप सभी को श्रीमति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं। इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो, इसी कामना के सलाह लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव।